संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय शरीर का निर्माण भाग 6। सुखी जीवन का सूत्र है संतुलन, यम, नियम। स्वतंत्र होना ही इसके मूल में है। व्यक्ति इससे दीर्घजीवी बनता है, क्योंकि ऐसा करने से जीवन शक्तियों का अपव्यय नहीं होता। समाज का व्यवहार, धार्मिक सिद्धांत, परंपराएं आदि का यदि आकलन किया जाए तो संयम बरतने के अनेक उदाहरण सामने आएंगे। क्योंकि जीवन के अनेक आयाम हैं, अतः संयम के भी अनेक आयाम हैं। फिर भी मूल रूप से संयम व्यक्ति से शुरू होता है और पूरे देश पर लागू होता है। संयम एक तप है, एक संकल्प है, एक साधना है। बिना संकल्प के साधना नहीं हो सकती, त्याग नहीं हो सकता तथा अभ्यास नहीं हो सकता। व्यक्ति गलतियों का पुतला है, सदा कुछ न कुछ गलती करता रहता है। संयम का अभ्यास उसके कार्यों को नियंत्रण में रखता है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है, वह बदलता रहता है। संयम इस मन के लिए अंकुश का कार्य करता है। इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि तर्क वितर्क कुतर्क में भटकाती है। संयम से बुद्धि में विवेक की प्रधानता आती है। व्यक्ति की जीवनचर्या भी भौतिक सुख की दौड़ में अनेक प्रकार की विसंगतियों से घिरी रहती है। खान पान और दिनचर्या का अधिकतर भाग आज विकृति की राह पर चल पड़ा है। अनेक कष्टप्रद रोग मानव को झेलने पड़ रहे हैं। संयम व्यक्ति को प्रकृति के अनुकूल जीने के लिए प्रेरित करता है, तो स्वस्थ जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सर्वप्रथम शरीर का संयम आवश्यक है। यदि शरीर चंचल है तो मन टिक नहीं सकता। आप एक स्थान पर शांत होकर बैठ जाएं और कुछ चिंतन शुरू कर दें। किसी कारण से यदि शरीर की हलचल बनी रहती है तो आप विषय पर एकाग्र नहीं हो पाएंगे। कभी भूख प्यास लगने लगे, कभी विसर्जन के लिए उठना पड़े, कभी पांव थक जाएं। शरीर संयम हमारा प्रथम सोपान है। इसके लिए शुरुआत मिताहार से होती है, लाघव अभिष्ट होता है। आहार नियमन ही अन्य में शरीर को स्वस्थ रख सकता है। तप में उपवास का महत्व है। भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर लेना। चर्बी का कम होना श्वास संस्थान का कार्य सुगम करता है। रक्त संचार के अवरोध घटाता है, शक्तियों का अपव्यय रोकता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का संयम विकसित किया जाता है। सूक्ष्म शरीर का संचालन हमारा प्राण संस्थान करता है। इसके लिए प्राणायाम का विधान है। स्थूल शरीर के संयम के बिना प्राणायाम संभव नहीं होता। प्राणायाम से हमारी नाड़ी संस्थान और स्नायु संस्थान शक्ति प्राप्त करते हैं, विकसित होते हैं। अनेक सुप्त शक्तियों को प्राणायाम से जागृत किया जाता है। व्यक्ति अनेक असाध्य रोगों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, चेहरा ओजस्वी दिखाई पड़ता है। क्योंकि प्राण संस्थान हमारे स्थूल और कारण शरीर के मध्य सेतु का कार्य करता है, अतः प्राणों का नियमन इन दोनों शरीरों के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। कोई भी व्याधि हो पहले कारण शरीर में पहुंचती है। प्राण शरीर के माध्यम से वह शरीर के साथ स्थूल शरीर में प्रकट होती है। हमारा स्थूल शरीर हमारे कारण शरीर की ही तो अभिव्यक्ति है। शक्तियों का ग्रहण और विसर्जन दोनों ही कार्य प्राण शक्तियों द्वारा निष्पादित होते हैं। इस दृष्टि से प्राण संयम के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। इसी क्रम में मन का संयम आवश्यक होता है। मन एक ओर चंचल है तो वहीं दूसरी ओर हमारे आत्मा का प्रतिनिधि भी है। मन इच्छित जो भी कार्य हम करते हैं उनके परिणाम से ही हमारी जीवन यात्रा बनती है। शरीर और प्राणों का संयम हो जाने के बाद स्वतः ही व्यक्ति का ध्यान मन की ओर चला जाता है। मन की वृत्तियों का नियमन ही जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करता है। मन के नाना रूप हैं, नाना रूप व्यवहार हैं। मन इंद्रियों का राजा है। मर्जी हुई तो योग में चला गया, मर्जी हुई तो भोग में लिप्त हो गया। किंतु स्वस्थ मन राग द्वेष से मुक्त होता है, ऊर्ध्वगामी होता है, सकारात्मक भाव लिए होता है, मैत्री प्रधान होता है। मन को संयमित करने के लिए विवेक की भी आवश्यकता है, बुद्धि के संयम की भी आवश्यकता है। बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास विवेकपूर्ण विचारों से ही संभव है। ज्ञानार्जन, गुरु कृपा और प्रभु कृपा भी उतना ही बड़ा प्रभाव रखते हैं। इन सब के लिए पहली आवश्यकता है उचित वातावरण की। उसी से बुद्धि और मन की दिशा तय होती है, प्रेरणा बनी रहती है, आस्था बलवान होती है और अंततः संयम का मार्ग प्रशस्त होता है।
किसी भी रोग के मूल में व्यक्ति के भाव ही होते हैं। शरीर की विभिन्न ऊर्जाओं का संचलन भावों के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। भावों के कारण ही ऊर्जाएं संतुलित रहती हैं और ऊर्जाओं का असंतुलन ही रोगों का मूल कारण बनता है। रोगों की शुरुआत भीतर से होती है और समय के साथ साथ शरीर में रोग बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आधुनिक विज्ञान में चूंकि आत्मा, भाव और मन जैसे तत्वों का समावेश नहीं है, अतः शरीर विज्ञान की दृष्टि से शरीर का स्वरूप भी एकांगी है। अब तो अमेरिकी शोधकर्ता भी इस तथ्य पर चर्चा करने लगे हैं। भारतीय दर्शन जीवन का आधार आत्मा को मानता है। मन के माध्यम से भाव क्रिया ही हमारे शरीर और कर्मों का संचालन करती है। इसका एक अनूठा उदाहरण है भय। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है और सुख का शत्रु है भय। भय भी कई प्रकार के होते हैं। मृत्यु, रोग, दुर्घटना, असफलता, हानि, अपयश आदि अनेक कारण हो सकते हैं भय के। फिर कतिपय भय व्यक्ति के मन में स्वयं जनित भी हो सकते हैं। बाहरी भय का आकलन आसानी से किया जा सकता है, किंतु भीतर के भय को समझने में विशेष चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। भय वस्तुतः काल्पनिक स्वरूप में अधिक होते हैं। जितना अधिक चिंतन उतना अधिक भय। बुद्धिजीवी अधिक भयत्रस्त होते हैं। आशंकाएं भी भय पैदा करती हैं। जिस रूप में मन की आशंका होती है उसी रूप में परिणाम भी आते हैं। हमारे यहाँ प्रार्थना उपासना में अभय की चेतना का विकास किया जाता है। मानव मन में श्रद्धा, आत्मविश्वास जगाया जाता है। स्तुति में सभी प्रकार के भय से त्राण का मार्ग समर्पण भाव के साथ प्रशस्त किया जाता है। व्यक्ति अपने सभी प्रकार के भय ईश्वर के हवाले छोड़कर आश्वस्त होता है। यही भाव क्रिया में अभय की अनुभूति पैदा करते हैं। जो विषय हमारी सामर्थ्य के बाहर होते हैं उनको तो ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है। महाभारत में कहा गया है, शोक स्थान सहस्त्राणि भय स्थानस्तानि च दिवसे दिवसे मूढ़ मावी संति न पंडितम। हजारों शोक के स्थान अवसर तथा सैकड़ों भय के अवसर प्रतिदिन प्रतिपल मूढ़ मस्तिष्क में आविष्ट होते हैं। सत और असत को पहचान लेने वाली पंडा नाम की बुद्धि जिस भाग्यवान मनुष्य की हो जाए, उस पंडित को ये शोक भय कभी नहीं सताते। अमेरिकी शोधकर्ता रोजलिन ब्रूयेरे ने अपनी पुस्तक व्हील्स ऑफ लाइट में लिखा है कि अब तक के सभी परीक्षण इस बात को स्वीकारते हैं कि शरीर में घटिया, रक्तचाप और हृदय रोग जैसे रोगों का कारण हमारे भाव ही हैं। इनमें भी क्रोध और भय सबसे प्रमुख है। एक महत्वपूर्ण तथ्य तो रोजलिन ने उजागर किया है कि क्रोध, भय, आवेग आदि भाव हमारे शरीर के रक्षा तंत्र के अंग होते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि शरीर स्वयं इनको व्यवस्थित कर लेगा। हमें कुछ न कुछ अनर्थ अथवा आक्रोश का भी भय रहता है। वास्तव में आक्रोश तो हमारे अवरोध से पैदा होता है। रोजलिन लिखते हैं कि जब भी हम भय, क्रोध जैसे आवेगों को दबाते हैं अथवा इनके प्रति लापरवाही बरतते हैं तो हमारे मूलाधार की गति में अवरोध पैदा होता है। स्वयं जनित भय भी मूलाधार को प्रभावित करता है और बाहरी भय स्वाधिष्ठान को पहले प्रभावित करता है। बढ़ने की अवस्था में यह भी मूलाधार में ही पहुंच जाता है। शरीर और बुद्धि को होने वाले सभी अनुभव मूलाधार से होकर ही हमारे स्नायु तंत्र में जाते हैं। मूलाधार की स्वीकारोक्ति के बिना कोई अनुभव हमारी स्मृति में अंकित नहीं होता। मूलाधार का संतुलन बिगड़ने से रक्तवर्ण का संतुलन खराब होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है। रक्तवर्ण की यह ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होती है। इसका संतुलन व्यक्ति को जीवंत बनाए रखता है, जीवन शक्ति प्रदान करता है और पृथ्वी से जोड़ों को प्रभावित करता है। भय तथा आवेग का असंतुलन रक्तचाप और हृदय विकार को प्रभावित करता है। व्यक्ति के मन में जीवन भाव बिखरने लगता है। दवाओं से शरीर की प्रतिक्रिया दब जाती है, किंतु जीवन भाव नहीं लौटता। इसके लिए दो ही उपाय हैं। एक, बिखरी हुई रक्त ऊर्जा को पुनः मूलाधार में लाना ताकि व्यक्ति फिर से जीवंत हो सके। यद्यपि इसके साथ ही क्रोध भी पुनः स्थापित होगा। दूसरा यह कि जहाँ जहाँ दर्द बढ़ने लगा है वहाँ वहाँ शीतल वर्ण ऊर्जाएं उपलब्ध करानी होंगी। यह केवल विकल्प चिकित्सा से ही संभव है। ध्यान प्रक्रिया में भी इसका समाधान निहित है।
ध्यान में सभी ऊर्जा केंद्रों अथवा चक्रों पर इंद्रधनुषी रंगों का संतुलन सिखाया जाता है। अभिप्राय यह है कि भाव क्रिया व्यक्ति को बहुत दूर तक प्रभावित करती है। समाज में जिस तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं उसके मूल में हम इस भय और क्रोध को देख सकते हैं। यौन अपराध का मूल भी यही है, किंतु स्थिति अधिक भयावह है। पश्चिम में प्रतिदिन होने वाली जघन्य हत्याओं को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।